बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं पिछले 2 दिन से 6 शरीरों और अवस्थाओं पर बातचीत कर रहा हूँ। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जानना होगा इन 6 शरीरों को ठीक से। बड़ा कौतुक है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए, कबीर काया अथा है, कबीरला जाने भेद। ये 6 शरीरों में आत्मा घूमती है। आश्चर्य क्या है पता है? ये आत्मदेव जिस भी शरीर को धारण करता है उसे अपना मान लेता है। हाथी में और चींटी में आत्मा संभाव है, भिन्नता नहीं है। बहुत बड़ा कौतुक है। स्थूल देही 3.5 हाथ, इसमें 25 प्रकृतियां हैं। वो बदस्तूर काम कर रही है। आकाश की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय। रंग काला, आहार शब्द द्वारा कान। आकाश का आहार शब्द, ये 5 प्रकृति है। 25 प्रकृतियां हम सब सुनते हैं। वायु की भी 5 प्रकृतियां हैं। बोलना, बल लगाना, पसरना, सुकड़ना आदि। रंग हरा, गंधवारा नाश का। अग्नि की भी 5 प्रकृतियां हैं। देखिए बदस्तूर सबके अंदर ये अपना काम कर रही है। ये क्या काया है, बहुत क्रिटिकल इसकी संरचना है। अग्नि तत्व की प्रकृति भूख, प्यास, नींद, आहार, जम्भाई, ये 5 अग्नि तत्व की। देखिए सब में समान रूप से है। सब में 5 तत्व समान रूप से है। आपको यथार्थ बताता हूं, सब में मन समान रूप से है। मैंने एक वृत्तांत पहले भी बताया था। बीरबल और अकबर का संवाद था। अकबर ने बीरबल से कहा था, हे बीरबल, मालिक ने, उस खुदा ने अच्छा नहीं किया, सबको समान बनाना था। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई फकीर है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने सबको समान बरोबर देना चाहिए था। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां बना, प्रभु ने अपनी ओर से सबको बरोबर दिया है। बोला कैसे? देखो मैं सिंहासन पर हूं, तुम उधर बैठे हो, एक बंदूक लेके खड़ा हुआ है। बोला गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, परमात्मा ने सबको समान देकर के पृथ्वी पर भेजा। बोला वो समानता नहीं दिख रही है, कोई दुबला है, कोई कमजोर है, कोई कैसा है। बोला सुनो, उसकी तरफ से भेदभाव नहीं है। सबको 2-2 हाथ दिए, सबको 2-2 आंखें दी, सबको एक नाक दिया, सबको एक मुंह दिया, सबके 2 पैर दिए, सबके हाथ में 5 उंगलियां दिए। ये भिन्नता, ये भेद उसकी तरफ से नहीं है। हाँ, इसका उपयोग किसने कितना किया ये दिगर बात है, लेकिन हम इसमें परमात्मा को दोष नहीं दे सकते। सही बात है। प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन। नींद, जम्भाई, भूख, प्यास, आलस्य आदि अग्नि तत्व के ये गुण है। रंग लाल, आहार, देखना द्वारा आंख, ये अग्नि तत्व। जल की भी 5 प्रकृति है। पसीना, थूक, मूत्र, बिंदु। रक्त, पसीना, थूक, मूत्र और बीज, ये 5 जल की प्रकृति है। और रंग श्वेत। आश्चर्य लगता है, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है।
जल में स्वाद भी है। अगर आपको आंख बंद है, दूध पिलाएं तो जान जाते दूध है, शरबत पिलाएं आप जानते हैं शरबत है, पानी पिलाएं तो आप जानते हैं जल है। इसका मतलब उसका स्वाद है। हाँ, गंध नहीं है उसमें, ये तो सही है। आहार मैथुन द्वारा लिंग, इसका मतलब यह है जल तत्व इसलिए ग्लेडर के पास है, और जो सेक्स है इसी के कारण से है। देही को समझना है, काया का भेद बिरला कोई समझ पाता है। इन्हीं तत्वों के कारण से प्रकृतियां बनी और ये जीवात्मा पंच भौतिक तत्वों में फंस गया। पृथ्वी की प्रकृति हाड़, मांस, चर्म, नाड़ी और रोम सभी को है। ये स्थूल शरीर का वर्णन साहब दे रहे हैं। और इस काया में 14 देवता है। इसी को मुसलमान लोग क्या कह रहे हैं, 14 फरिश्ते। भिन्नता सिर्फ शब्दों की है। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के नारायण, अहंकार के शंकर जी, नेत्र के सूर्य, कान के दिशा, वाचा के देवता अग्नि तथा त्वचा के वायु, नाक के अश्विनी, जीभ के देवता वरुण, हाथ के इंद्र, पांव के उपेंद्र, लिंग के प्रजापति ब्रह्मा, गुदा के देवता यम, मुक्ति सालों के अति स्थूल देही। 14 देव बसे या तन में नित नित गाजे। अब सूक्ष्म देही कब मिलती है, वर्णन दे रहे हैं, निद्रावस्था में। मैंने कारण देही का भी उल्लेख किया है, आप विचार करना। परसों भी कारण देही पर बोला, बड़ी सूक्ष्म है। और इस कारण देही की अवस्था है सुसुप्ति। आप देखना, जब आदमी किसी विचारों में खोया होता है तो गुम होता है, और ये कारण देही सुसुप्ति अवस्था है इसकी। महाकारण देही मसूर के दाने के बराबर। क्या बात है। आत्मा के लिए कहा, बारी के 10 अंश कर, ताके बिस्वा 20, ताते थी भी सूक्ष्म। यानी एक रेत के कण से हजारों गुना सूक्ष्म है आत्मा। क्या बात है इस आत्मा की, और पूरे शरीर का संचालन करती है। ज्ञान देही, भंवर गुफा स्थान, ज्ञान देही ज्योति स्वरूप कहते हैं। मुक्ति में ब्रह्म मैं सर्व साक्षी इति ज्ञान देही। इसलिए योगी लोग जो है वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहां भी एक अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब विज्ञान देही, आकाशवत रूप रेख रहित नहीं आवे नहीं जाए। हाँ, आकाशवत रूप रेख नहीं दिखता है उसका, नहीं उपजे नहीं विंशे, नहीं भीतर नहीं बाहर, ऐसा कैसा नहीं। अहंकार रहित, मान अपमान रहित, रूप अरूप रहित, अहम मैं तू रहित, वचन और निर्वचन रहित, इच्छा अनिच्छा से रहित, करता न भुगता जैसे को तैसा। विज्ञान देही, न कोई जीव, न कोई मन, न कोई माया, ऐसा भास विज्ञान देही में रहता है। लेकिन वहां मन सूक्ष्म रूप से होता है। कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, घर माया ले आई। कितना बड़ा आश्चर्य है। नाना शरीरों को धारण करती हुई आत्मा इस शरीर में आती, याद नहीं रहता। अगर याद रहे ना तो फिर संसार से सबका वैराग्य हो जाएगा। इसको बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जाना नारा, कहे कबीर जानेगा सोई जा पर कृपा सदगुरु की हुई। यह विधि है जीव गिरा अपने रूप से, भोगे दुख सदी जबरो लहे न भूमिका। आप देखो, हम दूध का रूप परिवर्तित करते रहते हैं।
इसी दूध से खोआ बनता है, इसी दूध से क्रीम बनती है, इसी दूध से पनीर बनता है, इसी दूध से कई मिष्ठान बनते हैं, इसी दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है। तब तो वही दूध का है। इस तरह आत्मा नाना शरीरों को धारण करती हुई भटक रही है, निस्वरूप को भूला। इसलिए हर शरीर में कितने दुख हैं जीवों में। देखो, मनुष्य तो इसके पास संसाधन है तो भी दुखी है। मैं आपको एक उदाहरण दिया, आज पुनः दे रहा हूं। अभी मैं बंदगी करा के आया हूं, करीब आधा घंटा लगता है। लोग आते हैं, अधिकतर बेचारे दुख लेके आते हैं, विविध प्रकार के दुख है। देह धरे का दंड है भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। ये शरीर तो दुखों को भोगने के लिए दंड है, देह धरे का दंड है। ये ईसा मसीह जी कह रहे हैं। हम सब अपने पापों के कारण प्रतिपर हैं। इसलिए कुछ लोग क्या मूर्खता करते हैं, बहुत बड़े दुखों को देखकर डिप्रेशन में आते हैं और आत्महत्या करते हैं। हल ये नहीं है। अब उसको क्या समस्या है, क्या मिलेगा? जिस समस्या में वो झूल रहा था, देही के त्यागने के बाद 1000 साल वो उसी में गोते खाता रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर समझना। एक बार मैं हमारे रघुबंधु आश्रम में था। वहां बिलोड़ नाला जाता है, पहाड़ों से पानी आता है। जब बाढ़ आती है तो भयंकर बाढ़ आती है उसमें। हमारे रघुबंधु आश्रम के पास में वो नाला आगे जाता है, बॉर्डर तक जाता है। तो नाले के अंदर से पर उसको पाइपें डाल करके पानी को उधर चढ़ाया है। तो उसके एक जम्मू की तरफ से उसका नहर का एंड है, एक एंड स्टार्ट होता है बिश्ना की तरफ से। 300 मीटर का गैप है, 200 मीटर का, जिसमें बिलोड़ नाला बहता है। उसमें भयंकर बाढ़ आती है। एक दिन जब मैं लेटा था, मुझे आवाजें आई। आप कहेंगे महाराज ये भूत प्रेतों की बातें बोलकर डरा रहे हो क्या? नहीं, यथार्थ बता रहा हूं। मैंने जब ध्यान से देखा तो जम्मू साइड की तरफ जो नाले का बंद था, वहां 5-6 आत्माएं, प्रेत आत्माएं मुझे पुकारी, महाराज हमारी प्रार्थना सुनो। मैं चौंका, देखा। मैं बोला बोलो। मैं जान गया ये प्रेत आत्मा है। बोला हम सब, बोला आप यहां रात को नहीं रुकना। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, आश्रम है, प्रोग्राम देता हूं, कभी कभी रुकता हूं। बोला हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमें आपसे बड़ा बयान मिलता है। जहां नाम या आध्यात्म शक्ति होती है, प्रेत आत्माएं नहीं रुकती है। मुझे बोला हम बस में बह गए थे, और सच था, बिलोड़ नाले में एक बस बह गई थी, उसमें 20-25 आदमी मर गए थे। उन्होंने मुझे कहा हम जब डूब रहे थे तो अपने सगे संबंधियों को, एक दूसरे को हम पुकार रहे थे। और हम बहते बहते यहां तक आए और मर गए। इसलिए रोज रात के 12 बजे से 3 बजे तक हम पुकारते ही रहते हैं, जैसे मौत के समय पर हुआ था। यहां मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, भूल कर भी आप किसी कठिन परिस्थिति या रोग के कारण आत्महत्या नहीं करना। रोग को सह लेना। पहले आत्महत्या को एक जघन्य अपराध माना जाता था। आत्महत्या करने का जो प्रयास करता था उसे दंड मिलता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई, अलग थी, मैं उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। तो आत्महत्या पहले धार्मिक अपराध माना जाता था, और ईश्वरीय अपराध भी है, मानवीय अपराध भी है। इसलिए जो परिस्थितियों से परेशान होकर
आत्महत्या करता है, 1000 साल के लिए प्रेत योनि में जाता है। तभी मैं कहता हूं अगर असाध्य रोग भी हो जाए, सह लेना, स्मरण कर लेना। जो नामदानी नहीं है वो भी ध्यान से सुने। सह लेना, स्मरण कर लेना, आत्महत्या भूलकर मत करना। अब वो वहां पर 1000 साल तक ऐसा ही करते रहेंगे, कितना बड़ा दुख है। उनको भी अजीब शरीर होता है। इसमें अब साहब ने कहा ना आगा, ना पीछा, ना ऊपर, ना नीचे। मैंने प्रेतात्माओं पर बहुत बड़ी बात बोल दी है, मैं शरीर पर फिर आता हूं। इस तरह आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, निज रूप को भूल गई। आदमी अपने निज रूप को नहीं देख पा रहा है। आज भी तो प्रमाण है। आत्म ज्ञान के लिए मनुष्य भागीरथी प्रयास कर रहा है। अरे भाई, कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्व आत्मा। यानी हम सब इतना बंधे हैं कि हम निज आत्मा का साक्षात्कार भी करने में दिक्कत आ रही है। विडंबना ये है, हम सब एक बात ठीक से भी जानते हैं, हम अपने स्वरूप तक मन और माया के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तिस पर भी हम यत्न नहीं कर रहे। ब्रेन अलो नहीं कर रहा है। बड़ा स्वार्थी है ब्रेन। ये केवल स्थूल शरीर के लिए सोचता है। इसलिए चेतावनी है धर्मशास्त्रों में। साहब ने भी अपनी वाणी में चेतावनियां दी है, और बड़ी सतर्क और सहज चेतावनियां दी है। ये दुर्लभ तन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इसका एक ही लक्ष्य है, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। तज निरूप और सब भाषा, कछु ध्वंस तामे करवासा। इस तरह आत्मा नाना योनियों में ये आत्मा भटक रही है। सो तन त्याग और बन गई। अच्छी बात है कि हमारे धर्मशास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है, और साहब ने अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट किया है। ये 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में पूरी होती है। इसको 4 खान में बांटा। 4 खान में क्यों बांटा? जीव 4 जगह रहते। पहले जलचर, 9 लाख जल के जीव बखान। दूसरा उखमज, जो जमीन के अंदर रहते हैं, कीड़े फितंगे। आप देखो, जो मां के पेट से जन्म लेते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, शेर, हिरण आदि। चौथा अंडज, यानी पिंडज पृथ्वी पर घूमते हैं। अंडज वायु में रहते हैं। हर एक योनि 75 लाख साल में पूरी होती है। भैया, ये लंबा टाइम है। ये बड़ा दुखद है। अगर हम धर्मिष्ठ हैं, हर आदमी धर्म से जुड़ा है, तो हमें उन धर्मशास्त्रों को भी चिंतन करना होगा, जो हमें इत्तला दे रहे हैं, जो हमें कौशन दे रहे हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए ये सुर दुर्लभ तन कहा गया है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कुछ तो मुक्ति का यत्न कर ले। यहां साहब कह रहे हैं, पुन त्याग पुन गयो नवीना, क्रम क्रम भयो ज्ञान गुण क्षीणा। यानी एक शरीर को त्याग करके आत्मा दूसरा शरीर धारण करती रहती है। ये बहुत लंबे टाइम से भटके। कठ प्रकार गए उत्तम अंगा, पुन पशु पक्षी कीन पतंगा। नर तन में जो पारक पावे, तो यह जीव बहुत घर आवे। अब ये कह रहे हैं, इस प्रकार से ना 184 में भ्रमता मानुष बनिया आए। इस बार अगर ये चेतन हो जाता है, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछ ले न देन। आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। ये तो वैसा ही है। सर्कस में जो जीव हैं पूरा घूमते हैं। कभी सर्कस दिल्ली में होती है, कभी कलकत्ता में होती है। तो शेर पिंजरे वाला
रहते पिंजड़े में है सब। वाह, बाहर भी कमला सर्कस तो बाहर जा रही थी, डूब गई थी। कमला सर्कस डूब गई थी। इसी प्रकार ये जीवात्मा चाहे कहीं भी घूमे, पिंजड़े में बंद है। ये पिंजरा है पंच भौतिक तत्व का, नरदेही। इसलिए कह रहे हैं भाई, सुर दुर्लभ मानव तन पाया। ये देवता भी इस शरीर के लिए आकांक्षा करते हैं। देवलोक में भी वो भी एक तरह का भोग लोक है। स्वर्ग आदि लोक, ब्रह्म आदि लोक, 4 प्रकार की मुक्तियां उनकी अवधि है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य। लेकिन तह के गए बहु न आवे, ऐसा देश हमारा है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेने देनी। आत्मा का जन्म मरण से भी कोई संबंध नहीं है, इन चीज़ों से भी संबंध नहीं है, पर ये माया छोड़ती नहीं है। आप जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, इस तरह मन नाना कर्म करावे आप, कष्ट देवे पुण्य जीव को। कर्मों का अधिष्ठा मन है, संकल्प के अनुसार कर्म होते हैं। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है, पर यह आत्मा अपने आप को, बस एक ही अज्ञान है, अपने को न जानना। इसलिए तो रामायण में प्रसंग में आता है, आत्मज्ञान समज्ञान ना होना। मनुष्य देह ज्यों चेतन होई, तो निश्चय जीव जाए भी होई। अगर मनुष्य तन को प्राप्त करके भी ये अचेतन है, तो ये शरीर नाश हो जाता है। फिर धोखे बड़ा जीव यह लेखा, भांत भांत को धरे वेशा। इस तरह ये जीवात्मा भांत भांत के वेशों में बो रहा है। मैं आज आपको पुनः एक बात की सूचना देता हूँ। ये आइडियोलॉजी ऑफ द सतगुरु कबीर, इसी से संत तत्व की धारा चली। आज भी पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ लोग संतों की आइडियोलॉजी को नाना मत और मतांतरों से मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सतलोक है, अमरलोक है, और इस 3 लोक से पर एक देश है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जयमा से हंसा आया है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? वाह घर की सुध कोई न बतावे, जयमा से हंसा आया है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। इस तरह इस जीवात्मा को नाना योनियों में भटकाया जा रहा है, बिना मतलब की। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। आत्मा तो स्वसत्ता से ही स्थापित है, उसको कहीं से ऊर्जा नहीं चाहिए। वाह, बड़ा सुंदर विश्लेषण आत्म तत्व का वशिष्ठ जी ने किया, साहब ने किया, ज्ञानी पुरुषों ने किया। भ्रम कर वेद किताब बनाया, भ्रम कर द्वैता अद्वैत बताया, भ्रम कर कर्म धर्म ठहराया, भ्रम कर बड़ ज्ञानी कथ गाया। मैंने आपको कल भी एक भजन सुनाया था, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। इस तरह ये जीवात्मा नाना योनियों को धारण करता हुआ भ्रमते भ्रमते, आप ये देख रहे हैं, ये कमला सर्कस है। ये समुद्र में डूब गई थी, वो जहाज ही डूब गया था। आजकल तो वैज्ञानिकों के पास ऐसे ऐसे आले हैं कि समुद्र के नीचे से भी वो खनिज पदार्थों को निकाल रहे हैं। आपने देखा ये डूब गई थी सब। इसमें बहुत जीव भी थे, शेर थे, बंदर थे, हाथी थे, विदेश जा रहे थे, डूब गई ये सर्कस। टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था उसका कोई पता नहीं चल रहा था, अभी वैज्ञानिकों ने उसे खोज कर निकाल लिया है काफी गहरे समुद्र में। तो आज पद्धतियां बदल रही। तो कहने का ये मतलब है, ये आत्मा को भी ये पिंजड़े में ही रखा। वो शेर जो वहां जा रहे थे खुले नहीं थे, पिंजड़े के अंदर थे, उसमें जितने जीव थे पिंजड़े में थे। यहाँ साहब एक व्यंग कस रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये पिंजड़ा है। कौतुक ये है, सभी द्वार इसके खुले हैं, आत्मा तो भी नहीं निकल पा रही है। आपको ध्यान होगा क्यों नहीं निकल रही है, वो मैं बताता हूँ। आपने कभी कभी चौपाटी पर किसी आदमी को बैठे देखा होगा जिसके पास एक तोता होता है। तोता पिंजरे में होता है और वो 25-30 लिफाफे रखे हुए हैं। तोते को आदेश देता है। तोते का लर्निंग पावर बहुत अच्छा है, मेमोरी भी अच्छी है, आयु भी लंबी है।
वो 50 रुपये लेता है आपका भाग्य बताने का, और बहुत से लोग हैं वहां पहुंच जाते हैं। अब तोता आपका भाग्य बताएगा जो खुद पिंजरे में बंद है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, अंधा अगुआते हैं परमाई, बहु देता है बैठे जाई। अंधा अंधे पे लिया, दोनों को पड़े जाई। अब वो तो आपको रोमांच क्या होता है, तोता बहुत बड़ा ज्योतिष है। तोता बाहर आता है लड़खड़ाते पैरों से, एक लिफाफा निकालकर सीधा अंदर जाता है, उड़ता नहीं है। आप मत सोचना कि तोते के पंख खराब किए हुए हैं, नहीं खराब किए। कुछ लोग सोचते हैं जहरीले सांप के दांत तोड़ दिए, दांत नहीं तोड़ते हैं, एक छोटी सी विष की थैली उसको डैमेज कर देते हैं बस। अब वो तोता अलसाया हुआ होता है, लड़खड़ाते हुए कदमों से आता है। क्या किया उन्होंने, तोते को पहले सिखाया अच्छी तरह, बाद में तोते को नशा करना सिखाया, अफीम सिखाया। लोग ऊंट को भी नशा सिखाते हैं। जो भी नशा है सबके दिमाग पर, स्नायु मंडल पर एक असर डालता है। अब तोते को उन्होंने सिखाया, बाद में क्या किया, उनको अफीम खाने की आदत डाल दी। धीरे धीरे तोता अफीम का आदी बन गया। अब जो आपका भाग्य बताने वाला बैठा हुआ है वो एक शिकारी है, वो ज्योतिषी नहीं है। देखो कैसी दुनिया है, बड़े बड़े बुद्धिमान भी वहीं फंसते हैं जाकर। जब वो जान जाते हैं ये नशे का आदी हो चुका है, एक दिन नशा नहीं देते उसको अफीम, तो वो पूरा दिन मचलता रहता है पिंजड़े में, पिंजड़े में मचलता रहता है। वो जान जाते हैं अब इसको नशे की आदत पूरी पड़ चुकी है। फिर एक दिन क्या करते हैं, उसको पिंजरे से बाहर निकालते, उड़ा देते हैं। तोता खुश होकर कहता है आजाद हो गया, उड़ गया। नहीं हुआ आजाद। खुले वातावरण में जंगल में जाता है, फल फूल खाता है, लेकिन उसे अमल नहीं मिलता है, व्याकुल हो जाता है। आप देख रहे हैं ये, वाह। अब ये तोता एक ने एक लिफाफा निकालेगा और ये मासूम प्राणी सीधा खुद पिंजरे में चला जाएगा। क्या इसको आजादी नहीं चाहिए? आजाद होना तो चाहता है, लेकिन नशा इसे आजाद नहीं होने देता है। अब जब जंगल में उसे अफीम नहीं मिलता है, आप मानेंगे इस आदमी ने पिंजरा खुला हुआ रखा है, ये खुद पिंजरे में आता है, ये खुद पिंजरे में आता है, सोचता है पिंजरे में ही आनंद है। मैं ये तोते का कार्य करने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं। आज मनुष्य जीविका निर्वाह के लिए नाना हथकंडों को अपना रहा है, उसमें से एक ये भी है। इसने अपने जीवन यापन का एक यही जरिया ढूंढा है। इस तरह 50 करोड़ लोग, करीब भारत में 10-15 करोड़ लोग भक्ति के नाम से भोजन खाते हैं, ठीक है। वो खुद आ जाता है। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया। एक नील गाय की छोटी बछड़ी हमें दी थी किसी ने लाकर, बड़ी सुंदर थी। उसका नाम हमने नैनो रखा था। एक मुसलमान डॉक्टर था पशुओं का, उसको मिली थी जंगल में। मुझे कहा महाराज इसको रखो आप। मैं कहा ना भैया, इसको कैसे पालूंगा, ये जंगली जानवर है, इसको जंगल में छोड़ो। बोला नहीं, ये बिछड़ गया था अपनी माँ से और भटक रहा था, मैंने जाना इसको कोई भी खा लेगा। वो डॉक्टर बड़ा दयालु, मांस भी नहीं खाता है और काफ़ी श्रद्धा रखता है। मेरे पास आता भी है और सेवा भी करता है, कुछ पैसे नहीं लेता है, पशुओं को देखता है। तो वो उसको मैंने दूध पिलाना सिखाया। वो गाय कोई भी उसको पास नहीं आने दे रही थी। उसका रंग रूप देखकर वो सोच रहे थे कि कोई और ही प्राणी है। फिर मैंने क्या किया, एक थ्योरी अपनाई। जैसे किसी बच्चे की माँ मर जाती है, निप्पल से दूध, मैंने उसे निप्पल से दूध पिलाना शुरू किया। वो दूध पीने लगी,
थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। इसका नाम भी नैनो रखा था, बड़ी सुंदर थी, छोटी सी थी। बच्चा तो किसी का भी सुंदर लगता है। एक दिन लोगों से लापरवाही हुई, वो रात को भग गई। सुबह जब मुझे पता चला, मैंने उनको कहा बड़ी लापरवाही की, अब उसको जंगल में तो कोई भी मार देगा, अकेले माँ के साथ हैं तो थोड़ा संरक्षण होता है। ढूंढा, नहीं मिली। आप मानेंगे, दूसरे दिन खुद आई वो नैनो, दूसरे दिन खुद आई। क्यों? उसको दूध का नशा था, जंगल में दूध नहीं मिला। आत्मा को बिन रसरी सकल जग बंधिया, इसलिए इसको शरीर का क्या नशा है? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, ये मोह का नशा है। इस नशे के कारण ये पिंजरे के सभी दरवाजे खुले, आत्मा नहीं जाती है, वापस आ जाती है इसमें। यहां तक आगे चलकर फिर ये वृद्ध हो गई, अभी इसकी मौत हो चुकी है। धीरे धीरे मैं इसको गायों वाली खुराक खिलाया, आप मानेंगे। जब बड़ी हो गई तो मैंने कहा भैया ये 4-5 लीटर दूध कहाँ से रोज देंगे हम इसको। मैंने जब बोला जंगली जानवर है, पहले मैं सहतूत के पत्ते खिलाया, पत्ते खाने लग गई धीरे धीरे। फिर पता है मैंने इसको क्या किया? इसको फिर मैंने फुल्का कोमल दिया, सूंघकर नहीं खा रही थी, मैंने खिलाया। ये पशु है, ये जानते हैं, बाकी कोई हाथ लगाए बुरा मानते थे, मैं हाथ लगाता था कभी बुरा नहीं मानती थी। ये जानती थी कि ये मेरा गार्जियन है, ये मेरी देख रेख करता है। पशु पक्षी हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। तो वो वापस आ गई खुद। वो बंधन में रहना चाह रही थी, स्वतंत्रता वो नहीं चाह रही थी। आत्मा ऐसे स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं चाहती है। मोह सकल व्याधुन को मूलाता से उपजत भवित सूला। आपका मन जितना जीवित अवस्था में आपके नियंत्रण में रहेगा, उतना ही उस समय भी रहेगा। इसलिए यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे आपका अंतःकरण अभी आपके क्रियाओं से बनेगा, और मृत्यु के समय अंतःकरण काम करता है, जैसे नींद में अंतःकरण काम करता है, इस तरह सभी द्वार खुले, आत्मा नहीं जाना चाहती। इसलिए ये सिद्धांत है, सन्यासी इसलिए पहले मोह छोड़ते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर मनुष्य ऐसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। बिना मदद के विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको मैं बताऊं, स्वेज नहर एक अपंग ने क्रॉस की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो उसके साथ 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 जहाज भी चल रहा था, कहीं ये व्यथित और डूब जाए तो उसको मदद देते थे। इस तरह आपके साथ साथ नाम लेने के बाद साहेब भी हैं, तुम चलते रहो। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर तादास को 3 लोग डरना है। मोह सकल व्याधिन को बुला। इसलिए आत्मा इसने इसी शरीर में बैठकर इंद्री कर्म ज्ञान इंद्री पंचभौतिक तत्वों से रिश्ते नाते बनाए। बुद्धि इसमें ये सभी शामिल हैं जो आपको बाध्य कर रहे हैं इस शरीर से। जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है वो भी कल्पनाएं कर रहा है, वो भी इच्छाएं कर रहा है, वो भी चाहत करता है कि कुछ मैं ये आगे करूं। हम बस कुछ लोग हैं कह रहे हाय मौत आए, जब सही में मौत आती है तो छिपते हैं। भावार्थ यह है आज के प्रवचन का कि इस आत्मा ऐसे पिंजरों में बंद है और 6 शरीरों को प्राप्त करके भी ये मोक्ष को प्राप्त नहीं करती है। तभी साहब अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। आज के प्रवचन का सार है, इन 6 शरीरों में 4 मुक्तियों में भी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बस जब अपने ओरिजिन में पहुंचता है, तह के गए बहुत ना आवे, ऐसा देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। तो साहब ने उस देश की बात कही, वह घर की सुध कोई ना बतावे, जहां से हंसा आया है। क्षमा चाहता हूँ, टाइम हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा साहब।